मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शांति मिश्रा का जो किरदार मैंने निभाया है इट्स डेडिकेटेड टू ऑल द होम मेकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आधा कटा सर ये किस काम आ सकता है? इसे नावे में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। हम लोगों ने 14 दिन में 5 एपिसोड किए, हम लोग 18 घंटे काम कर रहे थे। चिल्ला क्यों रही है यार? नाम तो शांति मिश्रा रखा है तुमने और इतना चिल्ला रही है। उन्होंने कहा था कि जब घर पे 3 मर्द हो ना तो औरत की बात पहुंचती नहीं है, तो उसे चिल्लाना पड़ता है। As a woman, how much personally you relate to this character? एक्चुअली मम्मी आपको क्या लग रहा है हम फॉर्मल कपड़ा पहन के बिना पेमेंट के मजदूरी करेंगे? सही बात, तुम मम्मी थोड़ी हो जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे। टीवीएफ की जो राइटिंग है ना वो इतनी बढ़िया होती है कि एक्टर अगर वो शिद्दत से करे तो पहुंच जाती है जो चीज़ पहुंचनी है। जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो यही हमको पढ़ाया जाता था या सुनाया जाता कि तुमको कुछ नहीं आता है। एनएसडी चेंज माई होल व्यू टूवर्ड्स लाइफ। आई ट्रीट एनएसडी एज माई रीबर्थ। शांति मिश्रा आपके पास जब भी आया था कैरेक्टर, why do you think people love Gullak so much? जब हमने शुरू किया ना Hi, my name is Sapna. This is TCS, the comment section. और हर बार हम आपके लिए कोई ऐसा एक कैरेक्टर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा आर्टिस्ट लेकर आते हैं जो आप देखते हैं, सराहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स जो आप हमें फीडबैक्स भी देते हैं। आई लव एवरी बिट ऑफ इट। बट टुडे द पर्सन सिटिंग विद मी, वी ऑल लव हर, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है, एक ऐसी माँ है, एक ऐसी बुआ है, बहन है। शी इज़ दिस वुमेन हु वी लव। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स से हम बहुत ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लाइक गीतांजलि कुलकर्णी विद अस एज एंड इन गुल्लक, जो नया सीजन हमारा आ रहा है, शांति मिश्रा। यस, थैंक यू सपना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर सो ब्यूटिफुल। आई मीन अभी हम आपके साथ बैठे हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ खुश नसीबी है मेरी उन सारे होस्ट की जो पॉडकास्ट करते हैं, एंड वी गेट सो अप क्लोज विद पीपल लाइक यू, राइट? Thank you. सो मच टू नो अबाउट यू, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन लाइव जब आपके साथ बैठते हैं, आई थिंक बहुत सारी बातें आपके बारे में पता करने को मिलती है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस होल सेशन दैट आई एम गोइंग टू बी हैविंग विद यू। थैंक यू। सो स्टे ट्यून्ड, हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा, शांति मिश्रा एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है, वो एक टीवी सीरियल की मम्मी नहीं है, यू नो, वो नहीं है। इट्स सो रिलेटेबल। उसकी पहचान ही से कि वो एक ऐसी औरत है जो हमारे घर में, सबके घरों में है, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की। हाउ डू यू want to start your conversation for a middle class Indian woman? वो strong है या थकी हुई है? मुझे लगता है कि काफ़ी शांति मिश्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो जो अपनी बात रखती हैं और वो सबको कन्विंस करवाती हैं हाँ। जो उनको चाहिए, और कभी कभी ये भी मान लेती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट एपिसोड में ही रेनोवेशन की बात होती है और उसको समझ में आता है कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, तो वो पीछे भी हटती है। तो आई थिंक जब आप पीछे भी हटते हो तो हमेशा वीकनेस का पॉइंट नहीं होता है, वो स्ट्रेंथ का भी पॉइंट होता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो। करेक्ट। तो मुझे ये बात जो है शांति मिश्रा की, वो बहुत पसंद आती है, और शायद हम सब भी या हमारी माएँ भी, हमने यही किया है अपने घरों में कि जब भी हमको कुछ लगता है तो हम अपना जो पॉइंट है वो आगे करते हैं, वी पुट फॉर्थ आवर पॉइंट, बट व्हेन वी रियलाइज दैट नो, इट्स नॉट, maybe it's not practical or it's not happening, then we also retreat. तो ये जो खूबसूरती होती है एक होम मेकर की, वो शांति मिश्रा में भी है, और उसमें जो एनर्जी है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शांति मिश्रा का जो किरदार मैंने निभाया है, इट्स आई थिंक इट्स डेडिकेटेड टू ऑल द होम मेकर्स all over the world. So हमारी इतनी अच्छी बातें हो रही है about middle class मम्मी, women, घर की जो एंकर होती है, इमोशनली सबका बैकबोन होती है। Let's talk about pros and cons of it. कि कौन सी अच्छी बातें हैं, how centered you feel when you can handle, you know, or maneuver the whole family through your sensibility. आप financially भी aware हैं, you know, शांति मिश्रा को अपना बजटिंग भी करना आता है, बच्चों को लताड़ के ठीक भी करना आता है, पति से भी समझा लेती है, किचन में भी चिल्ला लेती है, मतलब सॉफ्ट भी है बट कहीं ना कहीं अग्रेसिव भी है। There's a balance in शांति मिश्रा. As a woman, how much firstly you relate to this character? एक्चुअली वही मतलब हमेशा जब शांति मिश्रा का कैरेक्टर पहली बार मुझे पहले सीजन में जब
नरेट किया था निखिल ने, तब मुझे वही लगा था कि आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू दिस पर्सन बिकॉज आई एम ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग सिंस द एज ऑफ 20-25. सो और मेरे बच्चे नहीं है तो आई डोंट नो, एंड आई वाज क्वाइट यंग व्हेन आई गॉट दिस रोल. इट वाज लाइक व्हेन आई वाज लाइक 45 I started doing Gullak. Okay. So at that time I didn't realize, and I asked निखिल से कि इतने चिल्ला क्यों रही है यार, नाम तो शांति मिश्रा रखा है तुमने और इतना चिल्ला रही है. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी निखिल ने, कि उन्होंने कहा था कि जब घर पे 3 मर्द हो ना तो औरत की बात पहुंचती नहीं है, क्या तो उसे चिल्लाना पड़ता है. एंड दैट लाइक मतलब मुझे, मैं हिल गई वो because you didn't have that environment and this is suddenly Shanti Mishra ka environment you couldn't relate initially. For her it used to take that kind of energy to reach her whatever her say she wants to say, that couldn't reach these 3 men. Wow. और जो बहुत अच्छी तरह चौथे सीजन में जो श्रेयांश ने किया है उसमें छिनैती में आया है. हाँ. या दूसरे सीजन में जो मिक्सी का सीन है उसमें आया है. तो ये जो खूबसूरती से गुल्लक में बताया गया है, जो शांति मिश्रा हु इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द होम मेकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया कि ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है. क्योंकि क्या हो जाता है, जब जैसे हम शूटिंग्स करते हैं तो प्रोडक्शन को हम कभी मतलब वो भाव नहीं देते ना जितना एक्टर्स को देते हैं. वैसे हो जाता है मम्मियों का. वो प्रोडक्शन संभालती है पूरा, तो उनको हमेशा गालियां में है बट सामने नहीं दिख रही है, बट पूरा घर जो चल रहा है उनकी वजह से एंकर ऑफ द फैमिली. एग्जैक्टली. तो नेचुरली वो जिम्मेदारियां वो खुद लेती हैं और वो इतनी पावरफुल भी है. आई थिंक women have that kind of power, or when you have that power, when you take that accountability, people will blame you. So but I think for that we need to change the system. It's not कि एक महिला कुछ कर पाएगी. पूरे समाज को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को, पूरे इसको अपने को बदलना पड़ेगा ताकि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले, वो डिवाइड हो. और फिर वो एजुकेशन अगर हमें मिला उस तरह का, नॉट जस्ट इन स्कूल्स बट इन फैमिलीज, इन सोसाइटी, तो फिर हम अलग अलग लोग अलग अलग रोल्स प्ले करेंगे और फिर शांति मिश्रा कुछ और होगी शायद. ब्यूटीफुल. बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, सिंस यू आर दैट पर्सन, राइट. एज मच एज हम कहते हैं कि ये बिल्कुल घर की वैसी औरत है जो हमारे घर पे होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सप्रेस है हमारी इंडियन वुमेन इमोशनली, और वो अप्रूवल को प्यार समझ बैठती है कि वाह तुमने क्या कर दिया, अरे तुमने क्या कर दिया. क्या वो प्यार है, या कहीं पे वो एक इमोशनल नीड अभी भी हमारी मिडिल क्लास औरतों में है जो उनको मिलना चाहिए? आर दे गेटिंग इट, और द अप्रूवल दे हैव taken it or disguised it as love from the family? How would you want to frame it? It's a very difficult question. Because it will change from strata to strata and from family to family. So we cannot give a generic answer to it. But mostly I feel that जिस समाज में अभी भी डाउरी डेथ्स होती हैं, अभी भी फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, अभी भी आपके पीरियड्स हो तो आपको अलग देखा जाता है, अलग बैठने को कहा जाता है. तो हम लोग लॉन्ग वे टू गो आई फील. अभी भी मैं जिस गांव में काम करती हूँ वहाँ पे 13-14 की उम्र में बच्चों की शादी हो रही है, जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई, एंड स्टिल द सिचुएशन इज दैट. इमेजिन. तो हम बहुत पीछे हैं इस मामले में. तो ये तो कुछ एक सीरीज या एक फिल्म या एक किरदार कुछ भी नहीं कर सकता. उसके लिए पूरा एक सोशल रेवोल्यूशन चाहिए. करेक्ट. जो करना बहुत ज़रूरी है. और ये सबकी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ समाज की, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स की, व्यवस्था की, सिस्टम की, हर एक इंडिविजुअल की भी. तो बहुत हमको भी. But I would say as an actor you are really contributing. So शांति मिश्रा एक ऐसा कैरेक्टर जो आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा ऑपोजिट है. Yeah. How did you juggle between it and how do you think was it very difficult for you to play Shanti Mishra?
कुछ स्ट्रगल्स थे उसको निभाने में? बेसिकली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि टीवीएफ की जो राइटिंग है ना वो इतनी बढ़िया होती है कि एक्टर अगर वो शिद्दत से करे तो पहुंच जाती है जो चीज़ पहुंचनी है। तो पहले सीजन से हमने जिस तरह से राइटिंग थी उसकी वजह से तो हाफ द बैटल वाज वन। करेक्ट। और प्लस और एक अच्छा जो गुड प्रैक्टिस हम कहेंगे टीवीएफ की, दे गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिहर्सल्स, Yes. which I as an actor really need it, and I love that. I love process of making things. So first season से and it has been continued till now कि we rehearse and that makes everything much more easier. करेक्ट। फर्स्ट सीजन में निखिल ने मेरे से जो टोन का काम करवाया वो इतना बढ़िया करवाया कि वो आज तक मुझे उसकी मदद हो रही है। और जिस तरह से डायलॉग लिखे गए हैं ना हर सीजन में, दुर्गेश हो या विदित हो, निखिल हो, पहले तो उन्होंने एक मीटर में डायलॉग लिखे, बैंटर होता है, टाइमिंग है, यू कैन नॉट मिस दैट टाइमिंग, और उसके लिए रिहर्सल्स काफ़ी ज़रूरी होती है। और आपका जो डायलॉग पे कमांड होना है वो भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन के कुछ लाइंस बोल दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन गुल्लक। तो उसकी वजह से वो रिहर्सल्स नेसेसरी होती है। और उसमें जो गिव एंड टेक है कैरेक्टर्स में, मतलब जमील का कैरेक्टर हो, हर्ष है, या अभी अन्नू का जो किरदार करे अनंत है, तो हमें वो रिहर्सल होना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वो गिव एंड टेक नेसेसरी है उस टाइप के राइटिंग के लिए। और टीवीएफ का जो राइटिंग है, उनका जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम है, उसकी वजह से वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक मच मोर एफर्ट दैन द अदर्स बिकॉज माई मदर टंग इज नॉट हिंदी, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ दैट आई एम डूइंग द 5th सीजन आई हैव गॉट हैंग ऑफ इट, तो इट्स मोर क्विकर, जैसे उतना पहले नहीं होता था। लेकिन फिर भी, और मुझे पता नहीं, आई एम अ पर्सन हु लाइक्स प्रोसेस, हु लाइक्स रिहर्सिंग, हु लाइक I like repeating. तो मुझे बहुत मजा आता है रिहर्सल्स करने में। I think it's a beautiful thing and it should actually go as a message to all the directors and makers कि जो झटपट फिल्म बनाना चाहते हैं, होते हैं ऐसे बहुत सारे, उनको सीधा सेट पे बुलाना है, काम करवा देना है। But this is something which is coming from all the theatre actors very specifically, I would say कि ये चीज़ मैंने देखी है, the significance of workshops, rehearsals, वो जो जादू करता है एक फाइनल शॉट में, that is something else. नहीं, क्योंकि आपकी अगर कमांड हो ना लाइंस पे तो यू कैन प्ले इट एनीवे। करेक्ट। मतलब आप मुझे कहीं पर भी वो ड्राइंग रूम में बिठा दो या प्लेन में बिठा दो या किचन में बिठा दो, ना पराठे कराटे करते करते भी आप लाइंस बोल सकते हो। एक बार रट जाएं तो फिर you can play with the lines, otherwise you're conscious कि मैंने सही बोला है, नहीं बोला है, या you will turn that line into your own style. That shouldn't happen. वो कैरेक्टर, ये नहीं कि गीतांजलि कुलकर्णी बात करी, अभी जिस तरह से मैं आराम से बात कर रही हूँ, शांति मिश्रा वैसे नहीं बात करती ना। तो अगर मैं हर किरदार को अपने जैसा करूँ तो देयर वोंट बी एनी डिफरेंस बिटवीन शांति मिश्रा और एनी अदर रोल विच आई एम प्लेइंग। तो वो होना चाहिए। तो इसके लिए और उसके लिए फिर रिहर्सल्स की जरूरत होती है। अदरवाइज यू प्ले ऑल द कैरेक्टर्स इन योर ओन वे, right, then it's easy, and that's also a way. I'm not saying that's wrong, but if you are surrendering to the character, you're surrendering to the story, then and if the story demands that kind of acting style, then you will have to do the rehearsals. अगर ऐसा कैरेक्टर, जैसे ताजमहल 1989 की मैंने एक सीरीज की थी जो नेटफ्लिक्स पे है, तो उस पर उसका जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल ऐसे बोलता नहीं था, एकदम नॉर्मल, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो, भाषा हिंदी थी लेकिन जैसे मैं बातें करती हूँ वैसे ही वो बात करता था कैरेक्टर। तो फिर दैट वाज, उसके लिए मैंने कुछ ऐसे रिहर्सल्स नहीं की थी, उसमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर, थोड़ा सा मेरे में और जो दूसरा पात्र है उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक जो है उसके बारे में ही बात हुई थी, बट नॉट दिस काइंड ऑफ इंटेंस रिहर्सल्स। बट गुल्लक में इट इज नेसेसरी बिकॉज नोक झोंक है, बैंटर है, एक रिदम है उसका, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। वो जो मोनोलॉग्स हैं, वो जो रैंटिंग है, आपका सरकाज़म है, which people love, you just, औरतें खुश हो जाती है वो देख के कि ऐसा बनना है, you have really kind of empowered women कि ऐसे बनो। So I love that part शांति मिश्रा का। But as an actor, I really want to ask, NSD आपको मैंने सुना है काफी पहले तोड़ता है, अनलर्न करवाता है, रूट से सिखाता है। What was it most difficult
part to unlearn when you were in NSD. कब से आप एक्टिंग कर रहे हो पहले तो, मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ है लाइफ में? मुझे जो कोई मिलता है ना, मैं तो मुझे हमेशा रियलाइज होता है कि एवरीबडी इज लाइक यंगर देन मी. और A.K. हंगल नाम के एक एक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर थे. तो हमेशा उनको मतलब ऐसे चिढ़ाते थे लोग कि ना ये तो खुदा से 1 साल छोटे हैं. तो मुझे भी वैसे ही लगने लगा है कि मैं खुदा से शायद 1 साल छोटी हूँ, क्योंकि जिससे बात करती हूँ उससे मैं बड़ी होती हूँ. लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन या इट्स लाइक 30 years now in acting, working as an actor. Okay. I passed out in 1996, so this is actually the 30th year. And हाँ, NSD में मैं जब गई थी, I was just 20 years old. तो तब तो मतलब सब सीखना ही था, अनलर्न क्या, कुछ सीखा ही हुआ नहीं था. बट It was like तब तक नहीं लगता वो एक एज होती है, हमको लगता है हमें सब आता है, अरे एक्टर तो मैं हूँ ही, हाँ थोड़ा पॉलिश हो जाऊंगी. That's what I'm saying. What was it like? मैं बताऊँ, मतलब मेरे बारे में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि that era was different, you know. मतलब जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो यही हमको पढ़ाया जाता था या सुनाया जाता कि तुमको कुछ नहीं आता है, या घर पे भी यही बताया जाता था कि ये कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था. हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमें कुछ नहीं आता है. हाँ, और सीखना है. सीखने की वो एक्चुअली दैट अभी जब लोग जो मतलब यंगस्टर्स होते हैं 20 साल के, उनको सच में बहुत कुछ चीजें पता होती है. इवोल्यूशन ही हो गया है अभी, क्योंकि इतना अवेयरनेस आ गया है, एक्सपोजर इतना आ गया है. तो हमारे समय इतना एक्सपोजर नहीं था और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था. तो मैं हमेशा अपने नीजेस और नेफ्यूज को कहती हूँ कि वी डिडंट हैव मनी, वी डिडंट हैव इंटरनेट एंड वी डिडंट हैव फ्रीडम. तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं थी. तो हम थोड़ा सा लोगों की मतलब टीचर्स की सुनो, मेहनत करो. डिपेंडेंट फॉर द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो वो 20 साल की उम्र में नेचुरली उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था. तो सीखने की बहुत ही मतलब ये थी, जिज्ञासा थी. एंड उसी की वजह से NSD गए थे कि ये क्या है, ये दुनिया क्या है, थिएटर की दुनिया क्या है, एक्टिंग की दुनिया क्या है. यही ढूंढने के लिए NSD गए, क्योंकि 3 साल का फुल टाइम कोर्स होता है, रेसिडेंशियल कोर्स होता है. तो उसमें तो पूरी क्या कहते हैं ना, जिंदगी बदल दी. एंड इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, जस्ट एक्टिंग और जस्ट थिएटर. इट्स अबाउट NSD चेंज माई होल व्यू टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स आर्ट, टूवर्ड्स क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, पूरा मतलब व्हाट यू आर एज अ टूवर्ड्स योर लाइफ. तो मैं हमेशा कहती हूँ, हर इंटरव्यू में मैंने ये कहा है कि आई ट्रीट NSD एज माई रीबर्थ, बिकॉज बिफोर दैट आई वॉज such an unaware person who didn't do any hard work. I was so lazy. I think biggest awareness is to accept that I'm unaware. I think that you're doing, that's why we love you so much. You feel so genuine, so real. This is the reason why we love her character. But how OTT changed your world? Theater आपने इतना किया, फिर OTT को आप कैसे देखते हो? ये एक yeah, it's a very big opportunity. I feel that I never imagined this. It changed so fast. Because when I started my theater career, of course, I knew that world. But when I did my first film, which was actually because of that I was noticed, was Court. एंड कोर्ट की वजह से सब मेकर्स, इट वॉजेंट अ पॉपुलर फिल्म, इट वॉज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो काफ़ी पहचानने लगे और उसकी वजह से ही मुझे गुल्लक मिला है. ओके. तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स और फिल्म्स, मेन स्ट्रीम फिल्म्स और सीरियल्स, यही दुनिया थी स्क्रीन के इसमें. और सडनली दिस OTT केम इनटू पिक्चर एंड इट रियली चेंज्ड फ्यूचर ऑफ लॉट ऑफ एक्टर्स. करेक्ट. एक जो अपॉर्चुनिटी लॉन्ग फॉर्मेट में होती है कि आपका कैरेक्टर का एक आर्क होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है. अगर भी आप छोटा कैरेक्टर करें तो अगले सीजन में पॉसिबिलिटी होती है कि वो बड़ा कैरेक्टर, पोटेंशियल और हो सकता है इसका. तो ये सब जो चीज़ें थी वो आई थिंक एक्टर्स, जो मेरे जैसे एक्टर्स थे जो थिएटर करते थे या छोटे रोल्स को, छोटे किरदार मेन स्ट्रीम फिल्म्स में करते थे, उनको ही अपॉर्चुनिटी मिली. एंड हमारे लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहा. ऑफ कोर्स द सीन चेंज आफ्टर 2022 आई फील, क्योंकि गुल्लक जब आया था तब किसी को पता ही नहीं था व्हाट इज दिस OTT फील. लेकिन बाद में जब पॉपुलर हुआ OTT फॉर्मेट,
स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, उसके बाद लोगों को मतलब बाकी के जो भी सुपरस्टार्स हैं, स्टार्स हैं, उनको भी इसकी वैल्यू पता चली एंड एवरीबडी स्टार्टेड ऑफ कोर्स एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड एंड आई एम श्योर प्लेटफॉर्म्स को भी वो ज़रूरत थी, क्योंकि अगर उनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो वो मतलब उसका इकोनॉमिक जो ये है वो कैसे बढ़ेगा, तो इट्स क्वाइट इंटरडिपेंडेंट। तो उसके बाद थोड़ा मुझे लगता है स्टैग्नेंसी आई, क्योंकि आई रिमेंबर गुड लक के बाद मैंने ताजमहल 1989 किया, मैंने एक वॉर रूम नाम की बहुत ही एक एंथोलॉजी की कहानी थी जिसमें आई प्लेड द लीड रोल, लेकिन उसके बाद ऐसे कुछ किरदार मुझे नहीं मिले हैं कि जो मुझे लगेगा कि अरे ये मतलब मुझे करना ही है, किरदार या कहानियाँ। एक मैं सिर्फ नाम ले सकती हूँ, खौफ, जो इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग सीरीज एंड क्वाइट अ चैलेंजिंग रोल, लेकिन उतना ज़्यादा 2022 के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब एक्सप्लोर कुछ किरदार मैंने छोटे बहुत किए और आई डोंट माइंड प्लेइंग स्मॉल कैरेक्टर्स आल्सो। बट हाउ डू यू व्हेन यू शफल बिटवीन लाइक बड़ा करके फिर कुछ छोटा मिल रहा है, लाइक यू सेड, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत होता है, बट दैट कैन ओनली कम फ्रॉम अ बोल्ड एक्टर लाइक यू, बट हाउ डू यू डू इट, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस और व्हाई डू यू डू इट? बेसिकली अगर आपको कुछ अलग करने को मिले, जैसे आर्या नाम की सीरीज है जिसमें सुष्मिता सेन लीड थी, तो उसमें मुझे लगा कि ये किरदार अलग है, क्योंकि तब मैंने गुल्लक काफ़ी फेमस हो गया था और मुझे लग रहा था कि कुछ अलग करने को मिले, और उसमें वो पुलिस है, नारकोटिक्स की जो इंस्पेक्टर जैसी है, तो मुझे लगा दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, दो इट्स अ स्मॉल कैरेक्टर। अगेन यू नो यू फील दैट इट्स अ सेकेंड सीजन, मे बी थर्ड सीजन में कुछ पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर एन एक्टर। सो यू आर अ बिलीवर ऑफ कि छोटा हो पर कड़क रोल हो, right? Correct. And of course the production house who are doing it, who are the makers, that also matters a lot. Absolutely. And Ram sir is amazing. So the whole team was good. A lot of actors who were like my friends were in it. So that also, you know, and of course commercially भी आप देखते हो ना कि आपको किस तरह का एक रेन्यूमरेशन मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन एक्टर्स लाइफ। तो ये सब आप कॉम्बिनेशन देखते हो और फिर आप ये करते हो कि अच्छा दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर माई प्रोफाइल, एंड देन यू, सो आई डोंट माइंड इन माई यू नो, मैं जिस कैटेगरी के एक्टर हूँ, मैं जिस एज की जो मेरा एज है, जो मेरा मतलब बाकी का जो मेरा काम है, उससे मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मैं लीड नहीं कर रही हूँ और मैं छोटा पार्ट कर रही हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज माई प्रोफाइल, रादर इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी कि अच्छा ये भी कर सकती हैं। तो और एक बात ना सुरेखा सीकरी जी ने कही थी एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा हमको थिएटर ने इतना दिया है, हमने इतने अलग अलग किरदार किए कि आप मुझे कितना भी टाइप कास्ट करो मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया हुआ था, इतने अलग अलग किरदार निभाए हुए थे। ऑफ कोर्स शी वाज वेरी ग्रेट, बट थोड़ा बहुत थिएटर हमने किया हुआ है, तो अलग अलग किरदार निभाए हैं, तो वो जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है वो हमको वहाँ से मिलता है। तो एंड आई स्टिल डू थिएटर, लाइक इट्स बीन 30 years that I've been doing theatre and actively doing it. Not ऐसा नहीं कि एक 10 साल में एक नाटक के, ऐसा नहीं, every year, every 2-3 years I do a play which does quite well. So that has given me a lot of satisfaction. So does it still give that, मतलब वो एक diminish हुआ है satisfaction because you've done so much? तो कहीं वो point आता है जहाँ पर बस हो गया। कभी कभी बहुत सारे actors हमने देखे हैं वो छोड़ देते हैं, उनका मन भर जाता है। So एक ये थिएटर एक्टरों का मैंने देखा है मन नहीं भरता है। नहीं, थिएटर से तो मेरा मन कभी नहीं भरेगा। आई थिंक इवन इफ आई डोंट एक्चुअली एक्ट, आई विल ऑलवेज यू नो बी इन दैट वर्ल्ड, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, एंड आई थिंक जब तक आप जिंदा है तब तक आपको सीखना ही पड़ता है। Always be a student. तो वो लर्निंग प्रोसेस हमेशा जारी रखने के लिए आई विल हैव टू डू थिएटर, बिकॉज वो मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं आई फील। तो ऐसा तो कभी नहीं लगता कि हाँ बस हो गया, अब सब कर दिया। स्क्रीन पे मुझे लगता है काम करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यू नो, इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल ग्रुप, इट हैज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द पीपल, बहुत स्टेक्स हाई होते हैं। तो उसमें काम मिलना, उसमें अगर आप नहीं कर पाओ या आप थक जाओ, ये हो सकता है, क्योंकि
इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। हम्म तो मुझे पता नहीं मैं स्क्रीन का हमेशा कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वॉट एवर कम्स माई वे आई सिलेक्ट आउट ऑफ दैट। लेकिन थिएटर मेरे कंट्रोल की चीज़ है, तो मैं हमेशा करूंगी, ये मुझे पता है। lovely. So since we're talking about theatre so much, पिया बेरुपिया, Yeah. people have loved it, right? Yeah. And there's a Marathi play जो बहुत women centric है, करुणाष्टके. Yeah. What is it about? I mean, you are inclined towards such roles? आपको लोग देख के पहचान जाते हैं कि इसके लिए इसको ही लेना है, या आप इसको अट्रैक्ट करती हैं कहीं पे? ये पिया बेरुपिया तो एक्चुअली तब मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंटल प्लेस कर रही थी हिंदी Okay. में, जैसे पृथ्वी में सेक्स मोरालिटी एंड सेंसरशिप, मुमताज़ भाई पतंग वाले, ड्रीम्स ऑफ तालीम, काफ़ी सारे नाटक किए थे। और उसी समय अतुल कुमार ग्लोब थिएटर के लिए ये शेक्सपियर का अडेप्टेशन कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी वर्कशॉप्स ली थी, उसमें से सिलेक्शन हुआ है। Okay. तो पिया बेरुपिया इज़ वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज वो जो नाटक है, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों की शायद नसीब में होगा ऐसा नाटक जो दुनिया भर में टूर कर चुका है, जो भारत भर में लोगों ने सराहा है। और हमारी जो टीम थी तो वो मतलब इतने क्या कहते हैं अतरंगी लोग थे और बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप ऑफ एक्टर्स, तो बहुत ही मज़ा आया उस सब प्रोसेस में। आज भी अभी मतलब 3 साल हो गए शोज़ ख़त्म होके, लेकिन फिर भी आज भी लोग पूछते हैं कि फिर से रिवाइव करिए। तो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट एंड आई एंजॉयड डूइंग दोज शोज बिकॉज आई लव दैट काइंड ऑफ थिएटर जिसमें ना थोड़ा गाना हो, नृत्य हो, और शेक्सपियर तो शेक्सपियर की लाइनें आप जब बोल रहे हो तो कुछ आपको आप भी कुछ it's the lines are philosophical, it changes you. तो वो अलग एक्सपीरियंस था। करुणाष्टके ये जो मेरा अभी नाटक है, जो मराठी में है, जो मराठी कमर्शियल नाटक है, मेन स्ट्रीम का नाटक है, उसके काफ़ी शोज़ हुए हैं। वी स्टार्टेड इन अक्टूबर एंड वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 75 shows and we'll be completing 100 shows in July. And it has won a lot of awards also. और ये प्राजक्त देशमुख करके बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनका जो देव बाभड़ी नाम का नाटक था वो बहुत ही पॉपुलर है, उसके ऑलमोस्ट 1000 शोज होने वाले हैं। नसरुद्दीन शाह, परेश रावल, इन सब लोगों ने इस नाटक को सराहा है और उन्हीं का लिखा हुआ ये नाटक था। और जब उन्होंने ये मुझे नरेट किया तो मतलब गूज़बम्स आए और बहुत काफ़ी सालों बाद मैंने मराठी कमर्शियल थिएटर किया। लेकिन वो इतना अच्छा लिखा है प्राजक्त ने, और हमारा एंसेम्बल जो है वो वी आर लाइक 7 women and 1 man, तो 8 जनों का एक एंसेम्बल है एंड वेरी पावरफुल एक्टर्स। पर्ण पेठे हैं उसमें, कल्याणी मुळे हैं, किरण खोजे हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं ये। तो इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत मतलब बहुत ही पावरफुल कहानी है। तो ये करने में ऐसे कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ अलग हो, तो वो करने में मुझे मज़ा आता है और आई गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड थैंकफुली they come to me also. Absolutely. Good luck is again this kind of a script. मैं हमेशा ये मेरा सोच है मेरी कि TVF stand out करता है for the reason that women empowerment वाली चीजें अपने किसी भी काम में, प्रोजेक्ट में, they always try to induce that. In fact 5 से 6 HODs सिर्फ हमारे ऑफिस में है, so they always believe that what women can do is more than what they are expected to. So शांति मिश्रा आपके पास जब आया था कैरेक्टर, why do you think people love Good Luck so much? Were you expecting this जब फर्स्ट सीजन आया था कि इतना बड़ा बनेगा? What were the expectations? Be very honest about it. जब आप शूटिंग कर रहे थे, जब आप वहाँ पे थे भोपाल में, the shoot was happening, were you really expecting this to go this big? जब हमने शुरू किया ना, हम लोगों ने 14 दिन में 5 एपिसोड किए। हम लोग 18 घंटे काम कर रहे थे। TVF का पहला आउटडोर शूट था, और there was no platform at that time when we started shooting, so it was like a startup, indie project. Yes. तो पता ही नहीं था क्या है, and OTT was very new at that time. तो और तब OTT पे जो चल रहा था वो पूरा मतलब वायलेंस, सेक्स और ये सब, तो मुझे तो लग रहा था ये फैमिली वाला कौन देखेगा। लेकिन TVF was quite famous because of their YouTube चैनल, तो ये पता था कि YouTube चैनल पे तो उनके आएगा और लोग देखेंगे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था, क्योंकि TVF was famous for
कंटेंट फॉर यंगस्टर्स और ये फैमिली ये तो वी डिडंट नो वेयर इट्स गोइंग टू लैंड। JDF ने फ्लिप मारा है इस पे Exactly. थिंग्स लाइक पिक्चर्स एंड ऑल दैट, उसके बाद सीधा जो फैमिली चीजें बनानी शुरू की, आई थिंक Exactly. तो we didn't know how it will. And Gullak played such a big part, like, you know, contributed so much to Yeah. change the whole, you know, trajectory of TVF also. Exactly. So हम लोगों को पता नहीं था कि इसका क्या होने वाला है. तो of course we didn't expect कि क्या होगा. But thankfully, you know, Sony came in and it was released very well. And धीरे धीरे उनके subscribers बढ़ते गए सोनी के, और फिर उन्होंने होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए। हम लोगों को भी अरे यार चलो हर स्टेशन पे अपना एक होर्डिंग है। Wow. तो फिर धीरे धीरे वो बड़ा बना। एंड वो ही उसका मजा था कि आपको फट से मिल जाए चीजें ना तो उसकी कीमत नहीं रहती है। बट थिएटर में तो होता है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, यू परफॉर्म एंड यू गेट ताली बज। यहाँ पे यू वेट रिलीज होगा फिर पता नहीं क्या, सो वो एंजाइटी एज अ थिएटर आर्टिस्ट आती है, एज अ कैमरा एक्टर यहाँ पे what is the difference that you feel? तो दोनों का अलग है। हाँ. ये अच्छी बात होती है OTT की, लोग कभी भी अपने लग्जरी से देखते हैं, और अभी भी मतलब अगर पिछले साल जो सीजन हुआ है उसका भी आपको आज रिस्पॉन्स मिलता है, डेट एंड टाइम स्पेसिफिकली कि आज यहाँ पहुंचना है, राइट। और तो ये जो फायदा होता है जो स्क्रीन पे आप काम करते हो उसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है। थिएटर का ये है कि इट्स अ लाइव एक्सपीरियंस, तो उसका अलग ये है, तो कंपैरेबल ही नहीं है, लेकिन दोनों का मजा अलग है। और क्यों गुल्लक इतना पसंद किया गया? यू आर द लीड, यू आर समबडी, मतलब क्या है जो इतना रिलेटेबल हुआ लोगों के लिए, क्या चीजें इन गुल्लक, और सीजन अब जो नया आ रहा है उसमें क्या होने वाला है, दैट पीपल विल हैव अ डिफरेंट टेक अवे, क्या होगा इसमें? मुझे लगता है गुल्लक इज रिलेटेबल, और हर मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी है। हर आप कहीं से भी हो, नॉर्थ से हो, महाराष्ट्र से हो, साउथ से हो, एवरी मिडिल क्लास फैमिली विल रिलेट टू द कैरेक्टर्स। मुझे बहुत यंगस्टर्स मिलते हैं और कहते हैं हमारी मम्मी आप जैसी हैं। जो मम्मीज हैं वो कहती हैं कि आप बिल्कुल हमारे जैसी बात करते हो। मिले आपको ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स? व्हाट हैज आल्सो बीन अ फ्लैग कि यार ये आपका अच्छा नहीं लग रहा है, या बहुत अच्छा कोई कॉम्प्लीमेंट, व्हाट पीपल हैव टोल्ड यू दैट अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई नहीं कहता गुल्लक के बारे में, मतलब सब कुछ लोग कभी यही कभी कहते हैं। औरतों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत सप्रेस्ड है, ये है अपनी खुशी के लिए नहीं जी रही, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, एंड शी इज आई डोंट थिंक शांति मिश्रा को देख के कुछ ऐसा लग रहा होगा। नहीं, मतलब मैं वैसे पूछी कि औरतों ने आपको ये बातें बोली हैं अपने बारे में, दैट दिस इज व्हाट वी गो थ्रू एंड व्हेन वी सी योर कैरेक्टर इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर। आई थिंक गुल्लक का जो फ्लेवर है ना उसमें मिलता है कि वो जो स्ट्रेंथ दिखाती है शांति मिश्रा, वो स्ट्रेंथ हर महिला में होती है जो घर चलाती है। तो मुझे लगता है वो हम ऐसे ही हैं। हाँ, तुम आग लगा रही हो कि ऐसे हो। हाँ, और ऐसी होती हैं। आई थिंक मम्मीज दे आर वेरी स्ट्रांग, यू नो, दे हैंडल देयर हाउसहोल्ड सो वेल। और गुल्लक में ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाया है कि वो सप्रेस्ड है या ऐसे, तो दे लाइक दैट कैरेक्टर वेरी मच। बट अंदर से है कहीं शांति मिश्रा सप्रेस्ड, या वो स्ट्रेंथ में ही खेल के चली गई? मुझे लगता है कि है ही ना, हर जना होता है, इवन पापा है फॉर दैट मैटर, यू नो, बिकॉज वही मैं कह रही, मिडिल क्लास की जो सिचुएशन है वो हम अटके हुए ही है ना ऊपर है ना नीचे हैं। You know, this is a very beautiful thing you said कि पापा भी है, because हम बहुत फोकस औरतों पे भी डाल देते हैं कि इसके इमोशंस ये नहीं, she is not being seen. But do you think also men go through Shanti that? Mishra is seen. She'll make it happen. Yeah, but I'm generally talking about other women and like how we focus on कि अरे Of course, but तो आदियों को भी that's what I'm saying. If we talk Even they about suppress the feelings. generally, as I told you, life of women is not easy. But as far as Gullak is concerned, it's not like that. She has her own challenges. She has her own pain. ऐसा नहीं है. But she is kind of a person who will, you know, verbalize it. Call it out when it needs to and be. Yeah. Or she can understand her husband also, and she can understand her children also. But she'll at the same time, when they are not doing it right way, she'll make it sure that they know it. कि तुम आप लोग ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही नहीं है। या बिट्टू की मम्मी को भी वो बोलेंगी कि आप ये नहीं सही कर रहे हो, जो आप देखेंगे अब इस सीजन में कि क्या होने वाला है बिट्टू की मम्मी और शांति मिश्रा के बीच में। Okay. तो बेटों को भी उसने कहा है कि वो रादर फर्स्ट
episode of Gullak was about, you know, she telling Annu कि तुम लोग अपने कपड़े धोते नहीं हो, अपनी चड्डियाँ धोना नहीं सीखा, क्या करोगे तुम लोग. तो वो लाइन तो आइकॉनिक लाइन है आई फील. और इस सीजन में भी अगर आपने ट्रेलर देखा होगा उसमें कह रहे कि तुम मम्मी थोड़ी हो जो फ्री में मजदूरी करोगे. तो दीज थिंग्स ये गुल्लक में है, इसीलिए तो पसंद है लोगों को. एब्सोल्युटली. एक क्या मैसेज देना चाहती हो, यू नो, फॉर डॉटर्स, फॉर एवरी डॉटर दैट इज वाचिंग यू राइट नाउ, कि जब वो एक बीवी बनेंगी, मम्मी बनेंगी, व्हाट इट शुड बी लाइक? आई थिंक थर्ड सीजन में बहुत एक अच्छा फुर्तीली नाम का कैरेक्टर आया था, और जिसको बहुत अच्छा एक ये देती है, वो सलाह देती है शांति मिश्रा कि अगर तुम्हें डाउट है तो डोंट चूज इट. तो ये लाइन थी, मतलब डोंट चूज इट नहीं कहती वो, कि अगर उनको बताना कि लड़की को डाउट है, तो अगर डाउट है तो मत पढ़ना किसी में, गो ऑल इन और ऑल आउट. तो आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. एट द सेम टाइम जो बात है वो बोलो, ऐसा नहीं है कि चुप बैठो. जो भी प्रॉब्लम है वो बोलिए, वो कम्युनिकेट कीजिए. Were you that person while choosing things for you in your life? Yeah, of course. What do you wanted to do? I'm a very shameless person. I like I never shy away. कुछ भी प्रॉब्लम है, But- कुछ भी है तो मैं वो बोलती हूँ. कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन बट आई थिंक But isn't it very human to also be गुस्सा आना, ज़्यादा बोल देना या कम? क्योंकि औरतों को सिखाया जाता है ना, जस्ट करो, थोड़ा सा तमीज से रहो, यू बी अ नाइस वुमन, गुड वुमन. ज़्यादा बोलोगी तो लोग चिढ़ेंगे. एक खांचे पे बिठाने की कोशिश करती है सोसाइटी. सोसाइटी के बारे में बात करें तो मतलब ये हम शो मतलब कंटिन्यू कर और एपिसोड्स करने पड़ेंगे आपको. बट या ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. But your family was supportive while you were growing as an actor and you wanted to do See, things? otherwise they are always supportive. But of हाँ. course, in the beginning, they were not very comfortable me being an actor naturally because nobody was an actor professionally. My mother also used to act, my sister also used to act. But in कॉलोनी के नाटक हुए या हमारे महाराष्ट्रियंस में तो हम लोग सब नाटक में भाग लेते ही थे. लेकिन that was something else. But when I chose it professionally, of course, it was a big thing. And of course, because you know how our life is, there is no study income, there is no study work. तो आप कुछ steadiness ही नहीं रहेगी लाइफ में. And we all come from middle class. We need that kind of money. मतलब ऐसा नहीं कि regular income की ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है अपने पास कि कैसे भी जी ले. तो of course, but अभी नहीं, अभी मतलब. But what fueled you at that time, at that, like, you know, मैं उस समय की बात कर रही हूँ. What was your fire कि उस समय मुझे करना ही है? What? NSD played a big role because NSD में जब एडमिशन मिली तो NSD used to give scholarship to all their students. मतलब 20 के 20 जो हमारे क्लासमेट्स हैं सबको स्कॉलरशिप मिलती थी. तो that was a big thing, you know, कि आपको स्कॉलरशिप है. तो मैंने कहा आप नहीं सपोर्ट करोगे, मेरे पास स्कॉलरशिप है, मैं कर सकता. तो सी a person from my kind of class and still getting scholarship was a big thing for me. So scholarships are very important, I feel, when you are getting your education, so that becomes a big support. You know, you can do whatever you want and you can be on your own. So that gave me a lot of support. And of course, difficulty तो आती है, and when you take your own decision, you fight for it. So that has kept me going कि ये मेरा निर्णय है कि मैं एक्टिंग के प्रोफेशन में आऊँगी. मैंने उस तरह से अपनी ट्रेनिंग भी की और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो मैं निभाऊँ. उसके लिए जो करना पड़े मैं तो करूँगी. As an actor, directors को आप एक क्या टिप देना चाहेंगी? There's something which you think needs to be conveyed to the directors. I think not just to the directors, but to everybody, even to the actors, we should give time to our work. ये जो फटफट वाला मामला है, ये मुझे तो नहीं राज आता. मुझे लगता है कि आपको रिहर्सल्स के लिए टाइम देना चाहिए, आपको टेक्स के लिए टाइम देना चाहिए. आपको इमर्स होना चाहिए आपके काम में, तो ही हम कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा कंटेंट देंगे. जैसे मैं हमेशा आई विल बी थैंकफुल टू चैतन्य ताम्हाणे because the kind of work he does is only possible because he gives that kind of time to his film.
हमारा प्री प्रोडक्शन भी कॉर्ड का जो था वो 6 महीने का था, मतलब जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ उससे पहले वो लोग काम ही कर रहे थे। हमारी रिहर्सल्स, हमारे वर्कशॉप्स, एक एक चीज़ हमको पता थी। तो मुझे लगता है वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है, जो आजकल लोग देने से कतराते हैं। आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस। पहला मैं पूछूंगी कि व्हाट इज अ ड्रीम रोल? ऐसा कोई रोल जो आपने अभी तक, आपने इतने सारे किरदार किए हैं, बट समथिंग दैट यू वांट टू डू इट नाउ एंड यू नो जो आपको लगता है कि नहीं मिला है अभी तक? I won't say that a dream role as such, but I want to do something where the stakes are high. You know, I want to do a lead role. I want to do a central part. जिसमें थोड़ा सा एक ना मीटी कुछ मुझे करने को मिले, जो मुझे और पुश करे एज एन एक्टर, तो वो मैं करना चाहती हूँ। ओके, थिएटर और ओटीटी, इफ यू हैड टू चूज वन फॉरएवर? थिएटर। आई जस्ट न्यू द आंसर, मुझे पता था आप ये बोलोगे। वन परफॉर्मेंस एवरी एक्टर शुड स्टडी? There are a lot of roles, but I like भूमिका, स्मिता पाटिल की फिल्म है, मतलब श्याम बेनेगल की फिल्म है, स्मिता पाटिल ने वो रोल किया है। तो मुझे बहुत ही उस रोल ने इंस्पायर किया है। Really? Well, we have to now watch and understand what exactly we mean by that. A role that emotionally drained you. ऐसा होता है कभी कभी, कोई कैरेक्टर आप कर रही हैं और आपको लगता है कि ये सिर्फ काम के लिए मुझे खत्म करना है, बाकी दिस कैरेक्टर हैज ड्रेन्ड मी, ऐसा कभी हुआ है एज एन एक्टर? इमोशनली नहीं कहूँगी, फिजिकली काफी ड्रेन हुए। 15 दिन में अगर शूट फटाफट हो तो ऑब्वियसली Actually, गुल्लक के इट टेक्स अ टोल ऑन योर लाइक मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थक जाते हैं। आप थक जाते हो। जैसे गुल्लक के पहले सीजन के बाद मुझे लगता है अगले 10 दिन आई वाज लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि इतना मैंने वो 15 दिन में ना किसी से मराठी में बात की, ना घर वालों से बात की, बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड ऑन द फर्स्ट सीजन। व्हाट डू यू मीन मराठी में बात की? मतलब क्योंकि मुझे टेंशन था कि एक भी मराठी का कुछ ना टोन ना आए मेरे बोलने में। अच्छा, तो वो एक्सेंट के लिए मैंने आई रेस्ट्रिक्ट कि हाँ कैसे हो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं रख रही हूँ फोन। सो यू आर दैट एक्टर जो घुसता है थोड़ा सा उस, बिकॉज दैट टाइम इट वाज न्यू टू मी एंड आई डिडंट वांट टू एक भी ऐसी चीज मुझे नहीं करनी थी कि जिसके वजह से वो जो पूरा हम लोग एक माहौल बना रहे हैं, जो दुनिया बना रहे हैं, उसको मैं ठेस पहुंचाऊं जस्ट बिकॉज ऑफ माय वन प्रोनाउंसिएशन और माय वन Actually, how much hard work goes into it. हम तो सिर्फ देख के मजेदार काम था, but this is what exactly happens behind the scenes, right? Amazing. Marathi film everyone must watch. Court. We need to watch that. Okay, one emotion hardest to fake. नवरस की हम बात करते हैं ना थिएटर्स में, एक ऐसा इमोशन एक्सप्रेशन जो सबसे डिफिकल्ट है आपके लिए या किसी भी एक्टर के लिए, उसको? मेरे लिए पर्सनली श्रृंगार। It's very difficult. Please explain, because a lot of people do not know what Shringar is. Love, passion. Yes. It's very difficult for me because हम लोगों को हमेशा बताया गया है कि ये छुपाओ। तो मैं लावणी आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ और मेरा एक शो है लावणी के रंग, जिसमें मैं शकुंतलाबाई नगरकर जो एक आइकॉनिक लावणी डांसर हैं उनके साथ मैंने काम किया, एंड दैट्स व्हाई दैट आई चोज that script or that show. It's a theater show, it's a Lavani show. तो वो मैंने जानबूझ के इसीलिए ये किया था कि I wanted to explore that. I wanted to explore श्रृंगार। और जब मैंने इन लावनी डांसर्स को देखा तो वो जो जो अदाओं से और जो नज़ाकत और they are empowered like anything. Wow. And they are so comfortable with their sensuousness. And being a middle class person, हमको तो हमेशा ये बताएगा कि दिखाओ मत कुछ, हमेशा छुपाओ। फिर भी मैं काफी बोल्ड हूँ, तो मैंने I had proposed. वही मैं सोच रही थी, were you but really taking that from the world, or you were like नहीं? No, to flirt is not easy for me. It was very difficult. To be upfront is okay. But is it as a woman, do you think women should flirt, or everybody should flirt? Why I not? love it. Men, women, everybody should flirt. There's nothing wrong in it. It's so natural. It's so. एक होता है ना कि आदमी को अप्रोच करना चाहिए, औरतों को नहीं. It should be coming from the propose किया masculine energy first. ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने किया flirt लाइफ में करना कभी चाहिए। किसी को ऐसे सामने से प्रपोज? मेरे हस्बैंड को मैंने प्रपोज किया। आपने किया था? हाँ। वाओ। और फर्स्ट टाइम में हाँ आया था या? उन्होंने 3 दिन सोचा था, फिर हाँ बोला था। तो दैट्स ओके। तो
आई डोंट जज ऑल दीज थिंग्स, बट मुझे लगता है कि जो लावनी डांसर्स में जो एक क्या इनहिबिशंस नहीं है, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, और इसीलिए मैंने काम किया, एंड थ्रू बिकॉज ऑफ दैट आई कुड एंजॉय यू नो दैट जो अदाएं और emphasizing so much on rehearsal, so इसमें कितना रिहर्स किया, इसमें कितना आप घुसे थे to do this character? काफी सारी, because it's I'm the narrator. I'm telling story of Lavani dancers. I'm telling story of Sangeet Bari. So and I become the character. I become a theater owner and I become that Lavani dancer who has her own theater, and she's telling the story of Lavani dancers, their economics, how the theater works, how the customers come and see their Lavani. और क्या प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं इनको, बिकॉज दे आर मैट्रिलिनियल, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस दे हैव एज अ कम्युनिटी. तो ये सब मैं बातें बताती हूँ, और थोड़ा अदाकारी भी होती है. तो ये जब इसके लिए काफ़ी जो राइटर डायरेक्टर हैं भूषण कोरगांवकर, उनके साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ. मैंने काफ़ी सारे लावनी परफॉर्मेंसेस संगीत बारी में जाके देखे हैं, और शकुंतलाबाई नगरकर का वर्कशॉप भी मैंने किया है, जो आइकॉनिक लावनी डांसर है, जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर हैं, उनके वर्कशॉप्स किए हैं मैंने. और फिर ही मैंने इसमें मतलब आई कुड डू द कैरेक्टर. ओके, तो एक्टर्स के बारे में एक चीज़ ऑडियंस को क्या पता होनी चाहिए? एक्टर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए ऑडियंस को? एक कुछ ऐसी चीज़ है दैट यू वांट टेल देम एज कि एक्टर्स गो थ्रू दिस, और समथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर ऑडियंस. मुझे नहीं लगता एक्टर्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आपको आप काम देखें और आपको अच्छा लगे, यही काफी है मुझे लगता है. कभी बुरी एक्टिंग की है और घर पे किसी ने पहले से बता दिया, ऐसा हुआ है? व्हाट हैज बीन लाइक अ होल ट्रांजिशन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर? नहीं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, यू नो. आई फील दैट इट्स पार्ट ऑफ कोर्स. शुरुआत में आपको बुरा लगता है, लेकिन इफ यू आस्क मी टुडे, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. एक शो अच्छा होगा, एक शो नहीं होगा, एक किरदार आप निभा पाओगे, एक आध किरदार आप नहीं निभा पाओगे. तो बहुत ये नेचुरल है. अगर जब आप नहीं निभा पाते हो, या आपने निभाया है लेकिन इट्स नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस, या इट्स द सीरीज और द फिल्म हैज़ नॉट डन वेल, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम. यू हैव टू लर्न, टू टेक दैट लर्निंग एंड गो अहेड. ये तो होना ही है ना, ऐसे थोड़ी हमेशा सब आप अच्छा ही करोगे. But how do you maneuver your ego? थिएटर सिखाता है आपको अपना ईगो भी? नहीं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन. आई फील ऐसा थिएटर नहीं सिखाता है. रिजेक्शंस लेना या अपने ईगो को थोड़ा वो रखना. Being an actor who's achieved so much and then maybe getting rejected, how do you then deal with it? कल ही आया कि रिजेक्शन आया है मुझे. Love you so much. I love you so much. कल ही एक मैसेज आया कि you have not been selected. This is part of. Does it affect your mood for like some time, or you just move on? पहले होता था. पहले बुरा लगता था. पहले मैं इतना अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक्टर में तो बहुत होता है ना मैम. बाद में आपको समझ हर एक्टर में होता है. बाद में आपको समझ में आता है कि इट्स नॉट जस्ट यू. ये भी होता है कि आप उस सेटअप में फिट नहीं हो रहे हो, आप उस कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहे हो, और 10 चीज़ें होती है. शायद कोई और फेमस एक्टर हो जो वो रोल कर रहा है, शायद आपकी फीस उनको अफोर्ड नहीं हो रही हो, आपके डेट्स मैच नहीं हो रहे हो. इतनी सारी चीज़ें होती हैं. बट यू हैव योर इक्विपमेंट्स टू काम योरसेल्फ डाउन कि ये हो सकता है. आई डोंट नीड टू बी अफेक्टेड विद दैट. थिएटर इज माय थिंग व्हिच calms me down. how is the whole camaraderie between you and Atul, because you both are so much loved? कभी कैसी बातें होती हैं आप दोनों के बीच में, एक्टिंग की, इसकी, वो कितना आपको गाइड करते हैं या आप उनको करते हो? Atul has been a great support. Always he has been a great support. I have learnt a lot from him, and he's a very matured and a very sensible person. तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ. I've been together for like 26 years now. तो बहुत ही उनकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है as an actor, as a person. Or not just in acting or in our field, overall, you know, he's a very philosophical person. He's a very well-read person. So of course ये सब चीज़ें काफ़ी आपको मदद करती हैं लाइफ में, अगर आपका पार्टनर ऐसा हो. एंड हम दोनों की काफ़ी सारी बातें, मतलब we agree on many things, and of course we disagree also on many things, but जो basic principles हैं लाइफ के, वो हमारे
काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो आसान है वैसा देखा जाए तो ज़िंदगी उनके साथ जीना। एंड आई होप वो भी यही कहेंगे। वही कहना, उनको वही कहना पड़ेगा। वो शांति मिश्रा वाला वाइब जिंदगी है। बट शांति मिश्रा तो ठीक है, बट एज अ होम मेकर गीतांजलि कुलकर्णी होम मेकर कैसी हैं? Horrible, I think. Do you cook? Are you really involved in the home scenes? कैसा है? Yeah, I manage everything, and I manage it pretty well, I feel. And not just my home, but I run one theatre kind of workspace called Tarpa, which is in my village. और वहाँ पे गांव के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे वहाँ पे नाटक देखते हैं, नाटक करते हैं। वहाँ पे काफ़ी वर्कशॉप्स होती हैं, आर्ट वर्कशॉप्स होती हैं। अभी हमने जिकनी नाम का एक नाटक किया जिसका शो पृथ्वी में हाउसफुल गया, जिसमें नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक मैम, नागेश कुकनूर और सब अच्छे थिएटर के जो एक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, वो आए थे। और बहुत अच्छा शो रहा। हमने पूना में भी शो किए। 10 बच्चे हैं उस नाटक में, जिसमें वो अपना जो गांव का जीवन है उसकी कहानी बताते हैं, जो उनकी अपनी भाषा, जो उनकी अपनी बोली है कातकरी, उसमें वो बात करते हैं, उसमें वो कहानी बताते हैं। उसमें काफ़ी गाने हैं। तो वो ये जो मेरा परिवार है, गांव का जो परिवार है, मेरा जो गांव है, वहाँ पे जो मैं काम करती हूँ वो मेरे लिए सबसे मायने रखता है आज ज़िंदगी में। बिकॉज़ मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो प्रिविलेज है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, उसका जो should be extended to others. हाँ, एक आपने आई फील दैट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है एज An artist and सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका जो फ़ायदा है वो और जितने लोगों को हो सके वो करना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार यहाँ तक ही सीमित रहे। तो ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि एजुकेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बहुत लोगों को ये प्रिविलेजेस नहीं हैं जो हमको बहुत आसानी से मिले हैं। तो मुझे लगता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानती हूँ, और इसमें कोई मैं किसी के लिए कर रही हूँ या मैं कुछ ग्रेट काम कर रही हूँ ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं। ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं करती हूँ। See, this is how you attracted characters, such amazing, bold, and like Shanti Mishra. तो up close आप देख रहे हैं शांति मिश्रा. This is the thought process and this is the reason why we look up to her so much. Have you met Aruna personally? Like कभी आप मिले हैं? Yeah, of course. Yeah, many times. वो कम आते हैं हमारे सेट पे। कम आते हैं क्योंकि उनको शायद कॉन्फिडेंस है कि तो कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है। तो फर्स्ट में ज्यादा आते थे, फिर धीरे धीरे कम हो गया। नहीं, फर्स्ट में तो बिल्कुल दिखे नहीं। जब फर्स्ट सक्सेसफुल हो तब आए हो। But as a person, what do you think about him? Of course, he's a great person. You know, to have this idea in 2012, you know, to run one YouTube channel, Yes. and you know, run it successfully and giving importance to the story, to the writing, having a writer's room is, I think, something very few people invest in. And I think that is the best, you know, thing of TVF. I feel they invest in writing, not just writers, but in writing, and they give that kind of time. And also, as an actor, I feel that it's very important that the writing has to be good. And secondly, they also give time to the actors to rehearse. Yes. So these two things are very important, and that's the good practice of TVF, and which I'm sure that, you know, Arunabh himself believes in that. So, and that's why you know, the whole company follows it. So yeah, I think he's done a great job. Absolutely. And he has taken this whole YouTube and then OTT platform at a level. Yes. क्योंकि पंचायत हो या गुल्लक हो या कोटा फैक्ट्री हो, ऐसा कंटेंट आसानी से नहीं बनता, हमको सबको पता है। Yes. Hi, I'm Gitanjali Kulkarni. Thank you for having me on the comment section podcast, and please like, subscribe and share.